आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन, शुक्रवार का दिन। आज के दिन शाम को हमारे यहाँ मीटिंग होती है और दोपहर में चर्च लगाया जाता है विश्वासियों के बीच में। शुक्रवार के दिन दो बातें होती हैं और ये बड़ा ही अच्छा दिन होता है। और आज दिन भर इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि आज दिन भर हम परमेश्वर की महिमा में लगे रहते हैं। हम चौथे पद में उत्पत्ति की किताब उसके चौथे अध्याय में पहुँचे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कैन और हाबिल का उत्पन्न होना, है ना। और माँ के गर्भ से पहले पहले बच्चे का जन्म या पहलौठा पुत्र का जन्म होता हुआ हम देखते हैं। चलिए 4:1। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। देखिए, हाबिल को भी कैन को जन्म दिया, उसके बाद में हाबिल को भी जन्म दिया। आप बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा ना सोचें कि कैन और हाबिल दोनों जुड़वा थे। जुड़वा होते तो एक साथ ही लिखा होता, लेकिन पहले उसने कैन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद में जितने दिनों में आज बच्चे होते हैं उतने ही दिनों के अंतर में हाबिल भी हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। परंतु कैन, दोनों को अलग अलग काम दिया गया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, वो भेड़ बकरियों को चराया करता था, और कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। तो निकलने के बाद में आदम और हवा जब परमेश्वर के पास से निकले तो उन्होंने जानवरों को पालना आरंभ किया, जिसमें भेड़ और बकरी यहाँ पे हमको नजर आ रहे हैं, और खेती करना आरंभ किया, वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना, एक चरवाहा बना, दूसरा किसान बना। और यही बेस है, पूरी दुनिया के यही बेस है। एक चरवाहा चराता है, खिलाता है, तो हमारे बीच में ये सारा चीज पहुंचता है मटन के रूप में, और किसान खेती करके अन्न उग जाता है, फसल उग जाता है, साग सब्जी उग जाता है, वो भी हम तक पहुंचता है। ये दो हैं जो हम तक पहुंचाने वाले लोग हैं, और ये दोनों उत्पत्ति के शुरुआत में ही ये दोनों रूप में हम देख रहे हैं, हाबिल और कैन को। कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। आदम अपनी पत्नी के पास गया, है ना। गया का अर्थ होता है कि अपने पत्नी के पास गया। लोग होते गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। ये हमको इब्रानी का शब्द यादा इस्तेमाल किया गया है गया के लिए, पास गया के लिए, है ना। इब्रानी शब्द यादा, और उसका अनुवाद पास जाने के रूप में किया है। लेकिन ये सामान्य रूप से धर्मशास्त्र के अनुसार वैवाहिक व यौन संबंध के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसके द्वारा बच्चा उत्पन्न हुआ, है ना, अर्थात कैन हुआ। अच्छा, हवा ने जब हवा का जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो एक बहुत ही अच्छी बात नजर आई। परमेश्वर के पास से निकल गए, उसके बाद में बहुत अच्छी बात नजर आई, और वो क्या है पता है? वो बात है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। मतलब परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद कर रही है। ये परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद इसलिए कर रही है क्योंकि हो सकता है कि वह चाहती थी कि परमेश्वर और उनके बीच में जो संबंध अलग हो चुका है उसको पुनः सुधार सके और पुनः वो परमेश्वर से जुड़ सके। इसलिए उन्होंने उसका धन्यवाद किया, और धन्यवाद कह करके वह जो टूटा हुआ बंधन है, जो टूटा हुआ प्रेम है, वो फिर से जुड़ जाए, वो ये चाहती थी। ये बहुत अच्छी बात उसने यहाँ पे की है कि उसने संबंध जोड़ने का प्रयास किया है। भेड़ बकरियों का चराया जाना बहुत ही अच्छी बात। बाइबल में भेड़ बकरियों को चराने के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कुछ वचन हैं जिसको हम पढ़ेंगे। चलिए, लूका 11:51। लूका उसका 11:51।
हाबिल की हत्या से लेकर जकरयाह की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ इन सब का लेखा इसी समय के लोगों। अच्छा, ये हाबिल के विषय में देख रहे हैं हम कि हाबिल का वर्णन हमको बाइबल में मिलता है और केन के विषय में भी हमको मिलता है और हम उनको देखते हैं। ये दो बच्चे उत्पन्न हुए हैं और उसके बाद में इनके जीवन में क्या हो रहा है हम 3 से 5 पदों में देखते हैं, क्योंकि ये भेंट लेकर के आए हैं और इनका स्वभाव क्या था वो आगे 3 पदों में हमको दिख जाएगा और उसी के ऊपर में हम देखते हैं कि हम क्या सिखा सकते हैं और किस प्रकार से उसका हम प्रचार कर सकते हैं। चलिए तीसरे पद से, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों की कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट ले चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। ये 3 पद है जो 2 लोगों के व्यक्तित्व, 2 लोगों के स्वभाव को दिखाती है। परमेश्वर भेंट क्यों ग्रहण नहीं करता, इसके पीछे कारण क्या है, हम बाइबल में कई बार हम देखते हैं कि वो भेंट क्यों ग्रहण नहीं की गई। लय व्यवस्था 3:16 पढ़ेंगे, निर्गमन व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे। चलिए व्यवस्था विवरण की किताब, सॉरी यशायाह का 43-23। क्यों भेंट ग्रहण नहीं की गई? यशायाह 43:30 में लिखा है, क्या है 23 है कि 30 है? 23, मेरे लिए होम बलि करने को तू मेमने नहीं लाया और ना मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख मैंने अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, न तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया है। अन्न बलि चढ़ाया गया किसके द्वारा? कैन के द्वारा। ये अन्न बलि कहा जाता है, जो कैन ने चढ़ाया वो अन्न बलि है और वही है जिसको चढ़ा करके वह चाहता था कि परमेश्वर को प्रसन्न करे। लेकिन परमेश्वर भेंट क्यों ग्रहण नहीं करता हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं। इब्रानियों 11:4 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। मैंने कहा ना, उसकी भेंट क्यों ग्रहण नहीं की गई और हाबिल की भेंट क्यों ग्रहण की? क्योंकि विश्वास था उसे, और विश्वास था किस पर? परमेश्वर पर, कि मैं जो चढ़ा रहा हूं वो परमेश्वर के लिए चढ़ा रहा हूं और उसकी आशीष मुझे मिलेगी। और कैन जो है उसको विश्वास नहीं था और वो विश्वास में कमजोर था और वो ये सोचता रहा होगा कि मैं क्यों चढ़ाऊं, या मैं बहुत मेहनत करता हूं और ये मेहनत, कुछ तो उसके मन में खोट था। क्योंकि परमेश्वर कभी भी मन के खोट, जहां हमारे मन में खोट पैदा होती है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी भेंट के लिए क्या कहा, हमने मत्ती में देखा है ना, कि पहले अपने क्या कर। चलिए देख लेते हैं मत्ती में क्या दिया गया। मैंने पिछले दिनों में इसी का क्लास लिया है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस थोड़े से देखते हैं। 5वें अध्याय में ये देखिए, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसके 24 पद में लिखा है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी पर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। स्वाभाविक है उसकी भेंट क्यों ग्रहण नहीं की गई। कैन और हाबिल से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, और शिक्षा क्या है? हाबिल मन से परमेश्वर को चढ़ाना चाहता था और कैन नहीं चढ़ाना चाहता था।
इसलिए उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई। पर यहाँ दो तरह के लोग दिख रहे हैं, एक तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला और दूसरा परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने वाला। तो दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्तित्व के लोग पूरे जीवन में दिखाई देते हैं। कैन हाबिल पहले पुरुष हुए, दो पहले बच्चे हुए और दोनों बच्चों में पूरी दुनिया को दिखा दिया, पूरी दुनिया को दो लोगों के व्यक्तित्व को बता दिया और दोनों में से कौन सा व्यक्तित्व का हमें होना है? हाबिल के व्यक्तित्व का होना है, कैन के व्यक्तित्व का नहीं। कैन जैसे भी था, जो भी था, उसने उपज लेकर के आया और लिखा है कुछ लेकर के आया, थोड़ा लेकर के आया, बहुत ज्यादा लेकर के नहीं आया। लेकिन हाबिल ने क्या किया? लिखा है कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और हाबिल थोड़ा लेकर के आया। तो थोड़ा भी देना परमेश्वर को ग्रहण, क्योंकि वो मन से देना है। जो बहुत देता है वो मन से देता है और वो तभी दे सकता है जब उसके मन में लालच नहीं होगा, तभी दे सकता है जब उसके मन में घमंड नहीं होगा, तभी दे सकता है जब उसके मन में किसी भी प्रकार का खोट नहीं होगा। उसके मन में खोट था, इसलिए उसकी भेंट ग्रहण नहीं की। हाबिल की भेंट को ग्रहण इसलिए किया, प्रभु ने उसकी भेंट को ग्रहण किया क्योंकि वह परमेश्वर के सन्मुख सच्चे विश्वास तथा धार्मिकता के समर्पण के साथ आया था। इब्रानियों 11:4 में भी देखेंगे और पहला यूहन्ना 3:12 में भी देखेंगे तो इस बात को हम देखते हैं कि धार्मिकता और समर्पण क्या है। तो मनुष्य सच्ची धार्मिकता के साथ में और सच्ची विश्वास के साथ में जब चढ़ाता है तो उसकी भेंट ग्रहण की जाती है। कैन का बलिदान स्वीकार न हो सका क्योंकि उसमें आज्ञाकारी विश्वास की कमी थी, क्योंकि उसके कार्य बुरे थे, स्वाभाविक है, इसलिए ग्रहण नहीं किए गए। और ये सवाल नहीं होना चाहिए कि हाबिल का भेंट क्यों ग्रहण किया गया और कैन का भेंट क्यों ग्रहण नहीं किया गया। अगर सवाल है तो आप बिल्कुल इस सवाल का उत्तर जानिए कि हाबिल जैसा हमको बनना है और कैन जैसा हमको नहीं बनना है। दुनिया को सिखाइए कि कैन ने क्या किया और हाबिल ने क्या किया। आगे जो हत्या किया वो तो किया ही, वो तो उसके पाप की श्रेणी में आगे था, लेकिन सबसे पहला अपराध उसका यही दिख रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन को ही ग्रहण नहीं किया। तो मेरे और आपके जीवन को यदि परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा तब तक हम अधूरे हैं। इसलिए हमको यह शिक्षा देनी चाहिए लोगों को कि हम भेंट भी चढ़ाएं तो ऐसा चढ़ाएं कि परमेश्वर को ग्रहण हो। लिखा है कि अपने जीवन को परमेश्वर को भली भांति बलिदान करके चढ़ाओ, भली भांति भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब अपने जीवन को चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना? अपने जीवन को गला काट दीजिए, चढ़ डालेंगे, ऐसा नहीं है। गला काट के कोई नहीं चढ़ाना, अपने जीवन में समर्पित हो जाइए परमेश्वर के लिए। कैन समर्पित नहीं था, हाबिल समर्पित था, इसलिए उसकी भेंट ग्रहण की गई। सीधी सी वाक्य है, सीधा सीधा सा वचन है। अभी हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे, ऐसे ही लगातार हम सीखते जाएंगे कि उससे क्या शिक्षा मिलती है और दूसरों को हम क्या सिखा सकते हैं। बस इतना ही देखने वाले हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे और पदों में जाएंगे तो हम एक के बाद एक हम वंशजों को देखेंगे कि उससे ये उत्पन्न हो, इससे उत्पन्न हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम थोड़ी सी बात करेंगे उसके विषय में, उसके बाद में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब जो 3 अध्याय तक था वो मेन अध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पूरा आगे बढ़ते चले जाएंगे, सिर्फ 5 पद 6 पद लेकर के। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। कैन और हाबिल के जीवन से हमको यही सीखने को मिलता है कि हमें हाबिल के समान बनना है, छोटा भाई जैसे था वैसे बनना है और बड़े भाई के समान बिल्कुल भी नहीं बनना है। सबसे पहला पुरुष था, सबसे पहला बच्चा था कैन, और उसी ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उस पर श्राप थी और उस पर पहली मृत्यु का भी हमको इनके जीवन में आगे हम देखेंगे कि छाप पड़ी और आगे इनके विषय में हम बात करेंगे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज दिन भर आप सभी को आशीष दे।